धरना आंदोलन के बाद मनपा ने दिया पानी की सप्लाई। सांसद गोपाल शेट्टी और प्रशांत पुजारी का भव्य सत्कार समारोह। धार्मिक ग्रंथ गीता देकर सम्मानित। भाजपा नेता प्रशांत पुजारी और सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा किया गया मनपा के खिलाफ 5 दिन का धरना आंदोलन रंग लाया, जिसके चलते मनपा अधिकारियों को रात 2:30 बजे पानी का कनेक्शन SRA सोसाइटी को देना पड़ा। इस पर सांसद ने बताया कि धरना आंदोलन में इतनी ताकत है कि वह चाहे तो देश बदल सकता, लेकिन जनता को इसका समर्थन मिलना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई बोरीवली पूर्व शिव शक्ति SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था में रहने वाले हजारों लोग करीब 3 वर्षों से पानी की किल्लत से खेल रहे थे, क्योंकि विकासक ने सोसाइटी का टैक्स नहीं भरा था, जिसको लेकर स्थानीय भाजपा नेता प्रशांत पुजारी ने महानगर पालिका में वाटर डिपार्टमेंट से कई बार संपर्क किया तो मनपा ने टैक्स न भरने के कारण कन्वेक्शन नहीं होने की बात कही, जिसके बाद पार्टी के लोकल नेताओं और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन किसी ने जब नहीं सुनी तो पुजारी ने मनपा के खिलाफ 5 दिन तक धरना आंदोलन करते रहे। लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुजारी को लेकर मनपा कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। आखिरकार मनपा के अधिकारियों ने सोसाइटी में पानी की सप्लाई देने की बात कबूली, लेकिन उसके बावजूद भी शेट्टी ने मनपा अधिकारी को संपर्क बनाए रखा, जिसके बाद आखिरकार मनपा ने उसी दिन रात 2:30 बजे पानी की सप्लाई दी। पानी की सप्लाई आने के बाद सोसाइटी के सैकड़ों रहवासियों ने सांसद गोपाल शेट्टी और भाजपा नेता प्रशांत पुजारी का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी को धार्मिक ग्रंथ गीता देकर आभार व्यक्त किए। लेकिन सत्कार को लेकर गोपाल शेट्टी ने मना करते हुए बताया कि सत्कार प्रशांत पुजारी का होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत ने इस संकल्प को लिया और पूरा किया। जिसके बाद रहवासियों ने प्रशांत पुजारी को भगवा पगड़ी और माला पहनाकर उनका सत्कार आभार व्यक्त किए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। और ये सब भ्रष्टाचार को बंद करने के तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हो गई, और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें कुछ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरा सवाल ये है कि कौन करेगा? इसलिए ये सारी बातों को मैं यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। मैं कोई सम्मान यहाँ पर लेने के लिए आया नहीं हूँ। मुझे गए चुनाव में 2000 चुनाव के 19 के चुनाव में उर्मिला मातोंडकर जी के सामने इतने भारी वोटों से जिता दिया। मेरा जिंदगी में इसी सकता है, क्या सम्मान तुम करोगे? मेरा इससे बड़ा मेरा सम्मान हो ही नहीं सकता है। इसलिए सम्मान तो मैं प्रशांत का करने के लिए आया। मैं उसने धरने पे अगर नहीं बैठा होता तो ये बिल्डिंग में पानी काम भी हुआ आपसे करके लो। एक बार जनता खड़ा हो जाएगा ना किसके दरवाजे के सामने, फिर ये सब सीधे हो जाएंगे। कोई भी पार्टी के हो जाओ, कोई भी पार्टी के हो जान दो। आज हाई कोर्ट ने कहा है, उसके नीचे मैंने लिखा है, कितने लोगों को मिला मेरा व्हाट्सएप? हाई कोर्ट ने कर है। ये मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया मैं सबसे बड़ा प्रधान सेवक, तो मैं सबसे बड़ा सेवक, बराबर? सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े सेवक, हम सब सेवक है जनता के। और नगर सेवक में तो शब्द लिखा है, नगर सेवक, नगर का सेवा करने वाला नगर सेवक। हमारे पूर्वज कहते हैं कि नौकर को नौकर जैसा रखने का। घर में किसी को नौकरी पे रखते हैं ना, तो सेठ और नौकर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तुम नौकर को मालिक बना दोगे तो खत्म हो गया समझने का, फिर तुम्हारे अस्तित्व ही खत्म हो गया, तुमको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जो तुम्हारा सेवा करने का संकल्प लेकर नमस्कार करके वोट मांगा है, उसके पास से सेवा करवा के लो। उसने अच्छा काम किया तो दिवाली में जैसा नौकर को हम बोनस देते हैं, वैसे 5 साल में एक वोट दे देने का, उसका बोनस है। जीतो वापस काम करो, बस हिसाब किताब पूरा। इससे आगे कुछ होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। इसलिए करो। मैं नगरजनों से निवेदन करूंगा, मैं आने वाले दिनों में, परसों रह गया प्रशांत बोलने का, योग मंडल और पैसे जिमखाना के लोगों ने कहा कि साहब आप ये संस्था बनाया, इसमें ज़्यादा समय, समाज में अच्छे कार्यकर्ता जो है मयूर जैसे, प्रशांत जैसे, टिकट मिल गया, तुम लोग भी लड़ो, जीतो, नगर सेवक बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई कारण से टिकट नहीं मिलता है तो मैं आने वाले दिनों में पैसा जिमखाना और योग मंडल को मजबूत करूंगा। जब सब पब्लिक के लिए नगर सेवक का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, पब्लिक के लिए आमदार का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, पब्लिक के लिए सांसद का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो एक चौथा दरवाज़ा मैं खोलूंगा, जहां पर आप कभी भी आकर अपना काम करवा के लेके जा सकते हो। ऐसे एक व्यवस्था खड़ी करूंगा
आप सब लोग इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। प्रशांत का मैंने सम्मान किया क्योंकि प्रशांत ने इस काम को पहले दिन से ही हाथ में लेकर आगे बढ़ाया। बीच में कुछ घटनाएं हुई, 5 दिन धरना करने के बाद में भी कोई उसको मिलने नहीं आवे, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा के लिए करते हैं। हो सकता है कि इसको पहले दूसरे दिन आके इसका धरना समाप्त करते तो धरना भी खत्म होता, पानी आता ही नहीं था। तो जो भी भगवान ने किया वो ठीक ही है। 5 दिन धरना किया, फिर मैं आ गया, फिर उसमें बीच में पड़ के पूरा हो गया अभी काम। तो लोकशाही को थोड़ा और सुदृढ़ हमको मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए कल हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि IAS ऑफिसर तुम्हारे नौकर है और देश से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे नौकर है, तो ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। लेकिन जनता ने हमको इतना बड़ा मालिक बना दिया और काम होना बंद हो गया है। इसलिए सबने अपना अपना दायित्व क्या है उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए और काम करना चाहिए। लोकशाही में साहब आपको एक मानव को दूसरे मानव का सेवा करने का मौका भगवान ने दिया। फिर भी अगर पॉलिटिशियन लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो मैं इसके बाद मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। सांसद जी, एक सवाल खड़ा होता है कि पिछले 3 साल में पानी का कनेक्शन, पानी की सप्लाई यहाँ नहीं होती है, लेकिन धरना होता है तो रात को 2:30 बजे पानी का कनेक्शन सप्लाई आ जाती है। धरना सिर्फ धरना से नहीं हुआ। गोपाल शेट्टी सुबह 11 से 5 बजे तक उधर धरना किया। बाद में उन्होंने कहा कि हम कनेक्शन कर रहे, मुझे मालूम था ये लोग नहीं करने वाले। मैं 7 बजे इधर वापस आया, यहाँ पर 7 बजे वापस आया। मुझे और एक कार्यक्रम में जाना था, फिर मैं वो कार्यक्रम किया अटेंड। फिर बोला आदमी भेजते हैं, फिर आदमी उसने भेजा। 9 बजे वापस आया मैं यहाँ पर, 9 बजे वापस आके काम चालू करवा के गया। फिर 2 बजे रात को पानी आ गया। अगर मैं 7 बजे और 9 बजे नहीं आता तो काम वो दिन नहीं होता था, 2 दिन और निकाल देते थे, फिर उसका ग्रेविटी कम हो जाता है। उसी दिन पानी आने से लोगों का हिम्मत आ गया। फिर हम कमिश्नर को जाकर मिले और जो गलत ऑफिसर ने किया था उसका ट्रांसफ़र हमने मांगा, उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो एक बहुत बड़ी जीत है। और मैंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने एक तय कर लिया है, सेवा करना, किसी का भला करना है मेरा काम है, किसी को सज़ा देना है मेरा काम नहीं है। ये पहले ऑफिसर को मैंने 30 साल में ट्रांसफ़र करवाया, बाकी मैं ऑफिसरों को ट्रांसफ़र के चक्कर में जाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा बदमाश ऑफिसर होगा उसको यहाँ पर लेके आओ, बदमाश पुलिस ऑफिसर को मेरे पास लेके आओ। मुझे जनता ने उतना ताकत दिया उसके पास काम करवा के लेने का, मैं काम करवा के लेता हूँ। ये पहला 30 साल में मुद्दा इस प्रकार का बना है जिसमें मुझे एक ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना पड़ा। सांसद जी, मुंबई में SRA प्रकल्प को लेकर हर जगह इस तरह की जो है दुविधाएं हैं, लोग तकलीफ में हैं। हालांकि उत्तर मुंबई में आप जैसे सांसद है तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, उत्तर मुंबई में भी SRA का हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है हालात। ये विकी ओबेरॉय इतना बड़ा बिल्डर, वो बिल्डर के पास से ले लिया, आज 4 साल हो गया उसको लेकर भी। अब वो क्यों नहीं चालू कर रहा है? क्योंकि उसका बाजू में बड़ा प्रोजेक्ट चालू है। ये अगर दूसरा बिल्डर करेगा तो इसके प्रोजेक्ट में इफेक्ट आएगा, इसलिए उसने ऑफिसरों को पकड़कर वो बिल्डर को निकाल दिया, जुहू कदम और वीरेंद्र शाह को। और ये अभी तक